हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। अभी टेंस का सीरीज चल रहा है और हम आए हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे भेद, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है इंग्लिश ग्रामर का, तो जरूर जाके देखें। प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी देता हूं बनाने के लिए, होमवर्क, तो वो बना करके आप टेलीग्राम पर चैनल है ट्यूटोरियल प्लानेट, उसमें आप उसको सॉल्व करके दे सकते हैं। या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में अगर टेलीग्राम ना हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद, इसको पहचानेंगे कैसे? तो जो कोई भी काम जो अभी बोलते वक्त में, कोई भी इंसान अगर कुछ बोल रहा है और उस वक्त में अगर वो उस ऐसे काम की बात कर रहा है जो उस वक्त हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जैसे वह खेल रहा है, अगर मैं बोलूं कि वह खेल रहा है, इसका मतलब है कि वो इस वक्त, इस समय खेल रहा है। वह पढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब वो काम अभी इस वक्त तुरंत हो रहा है, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो है वो मैंने बता दिया है, समझा दिया है, जरूर देखें। अभी दूसरा भेद, फिर तीसरा भेद, चौथा भेद, ऐसे करके एक एक पार्ट का वीडियो हम बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैंने सोचा कि 12 वीडियो बनाएंगे, 12 भेद हैं टोटल, तो 12 भेद बनाएंगे, 12 वीडियो, उसको बारी बारी से खत्म करेंगे। एग्जाम की पूरी तैयारी होगी, उसके बाद वॉइस नरेशन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं तो अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहले हम लोग जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह मुझे पढ़ा रहा है, मैं उसे पीट रहा हूँ, वो गाना गा रहा है, वो घर में खेल रहा है, इस तरह का जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि वो घर में खेल रहा है, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं लिखूं कि वह घर में खेल रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है? वह काम कर रहा है, सब्जेक्ट है वो। खेल रहा है तो वह, अगर लड़की खेल रही है तो वह। अगर मैं बोलूं कि वे लोग घर में खेल रहे हैं तो दे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि राम घर में खेल रहा है तो राम लिखेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं घर में खेल रहा हूं तो आई लिखेंगे। सब्जेक्ट ये हुआ, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इज, एम, आर, ठीक। तो ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अगर मैं शी लगाऊं तो भी इज लगेगा। अगर मैं दे लगाऊं तो दे के लिए हमें आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं राम लगाऊं तो राम के लिए इज लगाते हैं। अगर मैं आई लगाऊं तो आई के लिए एम लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई के साथ एम का यूज होता है। ही, शी, इट, और कोई नाम, एक नाम हो तो उसके साथ इज लगाते हैं और बाकी सब के साथ आर लगाते हैं, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद क्या करना है? वर्ब का चौथा रूप। वर्ब 4 का मतलब होता है वी प्लस आई एन जी। वर्ब में आई एन जी ऐड कर देंगे तो ये वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ठीक है। तो खेल रहा है तो खेलना का क्या होता है? प्ले, ये वर्ब का पहला रूप है, इसमें आई एन जी हमने लगा दिया तो प्लेइंग, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल लगा दो। क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट लिख दो। क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट लिख दो। जो गेम खेल रहा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं। कबड्डी खेल रहा है तो कबड्डी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर और भी आप कुछ लगाना चाहते हैं तो उसको अदर वर्ड्स बोलते हैं। अदर वर्ड्स भी आप लगा सकते हैं। यहाँ यहाँ तक का मतलब हुआ वह फुटबॉल खेल रहा है। अब कहाँ खेल रहा है वो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, फील्ड में, ठीक है। इन द हाउस, घर में खेल रहा है। जो आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पर आप इन द ग्राउंड। और अगर इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। इसका मतलब क्या हो गया? वह अपने दोस्तों के साथ, वह दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। जहां तक आप इसको खींच सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहीं तक होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप जितना आगे बढ़ाना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद वो अदर वर्ड्स हैं, वो ऐड होते जाएंगे, सेंटेंस आपका लंबा होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में कि वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे इज एम आर जो लगेगा इसमें से, इसके बाद हम नोट लगा देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा क्या, शी, अगर मैं शी को लेकर चलूं तो शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड विद फ्रेंड्स। ठीक है, विद फ्रेंड्स, वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रही है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछना है क्या वो मैदान में खेल रही है, तो सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, खेल रही है लड़की को लेके चलते हैं, लिखेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे शी, इज शी। दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या वो मैदान में खेल रही है, क्या वो मैदान में नहीं खेल रही है। दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो मैदान में खेल रही है ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, और क्या वो मैदान में नहीं खेल रही है ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि क्या वो मैदान में नहीं खेल रही है तो शी के बाद हमें नोट लगाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूं, क्या वो मैदान में खेल रही है ये बोलूं, तो नोट नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। इज शी, उसके बाद क्या है, नोट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव वाले में, इसलिए मैंने घेर दिया इसको। नोट होगा तो लगाएंगे, क्या वो मैदान में नहीं खेल रही है, नहीं है तो लगाएंगे, क्या वो मैदान में खेल रही है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, खेल रही है तो खेलना का क्या होगा, प्ले, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट मतलब क्या खेल रही है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, क्या खेल रही है, तो जो खेल रही है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैडमिंटन खेल रही है तो बैडमिंटन लगा देंगे, फुटबॉल खेल रही है फुटबॉल लगा देंगे, कहाँ खेल रही है वो भी लगाना है तो वो अदर वर्ड्स हो जाएगा, वो भी आप लगा दीजिए, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, किसके साथ खेल रही है, विद फ्रेंड्स या विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। विद फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ, विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। अगर यहाँ पे ही लगाते, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स होता, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। क्या वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहा है, नोट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन नहीं खेल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं WH सेंटेंस पे। तो WH सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हम अगर क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्यों, किसको, किस लिए, ये सब लगा के अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो वो होता है WH सेंटेंस, WH वर्ड। ठीक है, व्हाट, व्हाई, हु, हुज, होम, व्हाई, वेयर, ये सब। जैसे अगर मैं बोलूं कि वो क्या पढ़ रहा है, अगर मैं लिखूं कि वह क्या पढ़ रहा है तो क्या होगा, ये WH सेंटेंस है। क्या है बीच में, क्या बीच में है तो ये WH सेंटेंस है। क्या अगर शुरू में रहता तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता, इसमें हम डायरेक्ट इज एम आर शुरू में लगाते। लेकिन क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्या अगर बीच में हो, सब्जेक्ट के बाद हो, तो उसे हम कहेंगे WH सेंटेंस। और इसमें सबसे पहले ये जो WH वर्ड है इसकी अंग्रेजी देनी पड़ती है, देख लीजिए, WH वर्ड देना पड़ेगा। तो क्या का इंग्लिश होता है, व्हाट, व्हाट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इज एम आर, तो इज एम आर देखने के लिए आप सब्जेक्ट देख लीजिए, ये क्या है, वह है, रहा है मतलब लड़का है, तो ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगता है, यहाँ पे इज लगाएंगे। इज लग गया, इस तीनों में से चूज करना है सब्जेक्ट देख करके कि किसके साथ क्या लगेगा। उसके बाद देखेंगे कि नहीं है कि नहीं, वह क्या नहीं पढ़ रहा है। अगर वहां पे नहीं रहता तो नोट लगाते, यहाँ पे नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, इसलिए मैंने नोट को घेर दिया। उसके बाद चौथा रूप, पढ़ रहा है तो पढ़ना का क्या होगा, रीड होगा, और रीड में क्या होता है, ING लगा देंगे तो हो गया रीडिंग। और इसके बाद इज एम आर के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, पहले WH वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद ठीक नोट रहेगा तो लगाएंगे। जैसे कि WH वर्ड मैंने लगा दिया, उसके बाद वह है तो इज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही। ठीक है, व्हाट इज ही, उसके बाद है सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वर्ब का चौथा रूप। नोट है, अगर नोट यहाँ पे रहता तो यहाँ पे नोट लगाते, व्हाट इज ही के बाद नोट लगाते, यहाँ पे ही के बाद। ठीक है, व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है। तो सबसे पहले WH,
ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्यों नहीं खेल रहा है। देखो ध्यान से, वह क्यों नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्यों बीच में है, तो क्यों का इंग्लिश देंगे और WH वर्ड लिखेंगे यहाँ पे वाई, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद हमें WH वर्ड के बाद इज एम आर लगाना है, तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट वह है, ही के साथ इज लगता है तो इज लगाएंगे। इज एम आर के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट मतलब ही लगाएंगे। उसके बाद इसमें नहीं है तो ये नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप खेलना है, तो खेलने का क्या होता है प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूले, गलत हो जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो। व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग, वह क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका और इस तरह से ये काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिया है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपके एग्जाम में कोई सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउ, नाउ मतलब होता है अब, इसी, अभी, इस वक्त, दीज डेज इन दिनों, ठीक है, एट प्रेजेंट वर्तमान में, इस समय, एट दिस मोमेंट मतलब इस पल, इस क्षण, करेंटली मतलब इस वक्त, तो ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में हैं तो उसमें आंख बंद करके वर्ब का चौथा रूप लगेगा, आईएनजी वाला फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये सारे वर्ड से तुरंत के समय का बोध हो रहा है, अभी तुरंत के समय का बोध हो रहा है। तो अगर कोई भी काम अभी तुरंत एट प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और उसके लिए हमें आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे सेंटेंस मैंने लिखे और इसको समझते हैं। अगर आपने इतने ही सेंटेंस अगर समझ लिए तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने कोई वर्ब का पहला फॉर्म दे दिया है। अब आपको जैसे कि यहाँ पे है टेक मिल्क, तो आपको चूज करना है कि इसमें ये जो ब्रैकेट है इसमें टेक मिल्क होगा या टेकिंग मिल्क होगा या इज टेकिंग मिल्क होगा या एम टेकिंग मिल्क होगा, आर टेकिंग मिल्क होगा या हैव टेकन मिल्क होगा, हैड टेकन मिल्क होगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नाउ है, नाउ मतलब अभी, इस वक्त। तो इस वक्त अगर कोई काम हो रहा है तो आईएनजी लगाएंगे, मतलब यहाँ पे जो रीड है तो क्या लगेगा, रीडिंग लगेगा। ठीक है, उसके बाद दे डैश मिल्क दीज डेज, दीज डेज का मतलब हो गया इन दिनों, तो इन दिनों, तो दीज डेज मतलब अगर वर्तमान प्रेजेंट टाइम का बोध होता है तो उसमें भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे टेक मिल्क है तो क्या होगा, टेकिंग मिल्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग मिल्क, मिल्क है ही लिखा हुआ, टेकिंग लगाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगाना पड़ता है, इज या एम या आर हमें लगाना पड़ेगा। तो दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे आर भी लगाएंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा सिर्फ टेकिंग, एक ऑप्शन में आर टेकिंग दिया रहेगा, तो ये आर टेकिंग वाला लगाना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आर नहीं लगा हुआ था। ठीक है, इस एम आर के बाद वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। तीसरा देखिए, माई सन डैश इंग्लिश दीज डेज, यहाँ पर भी दीज डेज है, इन दिनों, वर्तमान समय का बोध हो रहा है, प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। यहाँ पे लर्न है तो लर्निंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो सन है, ये जो सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस एम आर नहीं लगा हुआ है, तो ये हम लगाएंगे सबसे पहले। तो माई सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही हुआ, ही के साथ इज यूज करते हैं, तो मेरा माई सन भी सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है मिस्टर मोदी, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ। टू दिल्ली टू नाइट, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, अगर कोई ऐसा काम जो आज रात में या कल सुबह में या परसों होने वाली है, फिक्स है कि वो होगी, जैसे मैं कल पटना जा रहा हूँ, फिक्स है मैं कल पटना जा रहा हूँ, ये जो काम है ये तो हो रहा है, फ्यूचर टेंस में होगा। मैं कल पटना जा रहा हूँ तो कल क्या है, फ्यूचर टाइम है। लेकिन इसको जब हम सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका सेंटेंस बनेगा। मिस्टर मोदी डैश टू दिल्ली टू नाइट, मिस्टर मोदी आज रात को पटना जाएंगे।
ठीक है, लेकिन जाएंगे और पटना जा रहे हैं फिक्स है कि पटना जा रहे हैं, पटना जाएंगे इसमें फिक्स नहीं है। अगर फिक्स है कि पटना जा रहे हैं फिक्स है तो यहाँ पर हम लोग वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। तो गो के बदले में क्या यूज करेंगे, गोइंग यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा है कि नहीं लगा है तो लगाएंगे मिस्टर मोदी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्लियर। उसके बाद देखते हैं आई डैश टू बक्सर टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह में बक्सर जा रहा हूँ। कल सुबह में फिक्स है कि जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गो के बदले में क्या लगाएंगे, गोइंग लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे और आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए तो आई के साथ एम लगता है तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। उसके बाद ही डैश अ पोएम नाउ, नाउ मतलब अभी, इस वक्त, इस समय। यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप लगेगा, रीड है तो रीडिंग लगाएंगे, यहाँ पे रीडिंग लगाएंगे। लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लगाएंगे, ही के साथ इज लगता है तो इज लगाएंगे यहाँ पे। अगला देखते हैं द बेबी इज डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, नाउ मतलब अभी, इस वक्त। बेबी जो है, बच्चा जो है वो भूखा है इसलिए रो रहा है, नाउ लगा है तो अभी का बात हो रहा है। तो क्राई का जो है तो हम लोग क्राइंग लगाएंगे यहाँ पे, CRYING, क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ठीक है। बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, क्योंकि ये अभी भूखा है। तो नाउ लगा हुआ था तो हमने B4 लगाया। ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में लगे हैं तो उसमें हम लोग वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। और अगर कोई काम फ्यूचर टाइम में भी 1-2 दिन के अंदर अगर कोई काम फिक्स है, जैसे प्रधानमंत्री अगले महीने आ रहे हैं, इसमें भी आप V4 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग में खत्म है। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और 4 वीडियो पहले ही ग्रामर सेक्शन का बन चुका है, वो भी जाके देखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्सिलरी वर्ब का वीडियो और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो, ठीक है, बन चुका है। कमेंट करें, चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोग सॉल्व करके कमेंट करें या टेलीग्राम के चैनल में आंसर भेजें, ठीक है। पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर भेजा था। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इसका आंसर आपको पता होगा, भेजें। अगर आपको नहीं आए तो आप हमें बताएं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।